हेलो चिल्ड्रन। हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी आरबीएससी क्लास 4th हिंदी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है बुद्धिमान खरगोश। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे बुद्धिमान खरगोश की कहानी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर इसकी जो भी एक्टिविटी है वो कराएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं इसका। अगर फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। किसी वन में भासुरख नाम का एक सिंह रहता था। ठीक है, एक वन था जहां पर कौन रहता था? एक शेर रहता था जिसका नाम क्या था? भासुरख था। ठीक है, वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार वन में आप बिना परिश्रम किए अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे जानवर हैं वन के, देखो ये सारे वन के जानवर मिलकर शेर के पास आए हैं, उससे ये प्रार्थना करने कि आप एक साथ बहुत सारे जानवरों को ना मारें, एक एक करके हम खुद ही आपके पास आ जाया करेंगे। ठीक है, और हम लोगों का समूह विनाश भी नहीं होगा। ठीक है, सामूहिक विनाश का मतलब है कि एक साथ हम मारे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक एक करके को अपना आहार बनाएंगे तो एक साथ सबका विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात पर सहमत हो गया। उनकी बात सिंह ने मान ली। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। उसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। ठीक है, खरगोश अपने आप को बचाना चाह रहा था, इसलिए वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना भासुरख को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरख सिंह था उसके पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने ओठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थीं। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा। ठीक है, वो ये सोच रहा था कि थोड़ी देर में कोई नहीं आया तो वो खुद ही चला जाएगा अपने शिकार के लिए, और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह को बहुत क्रोध हुआ और क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है।
आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें ना मेरा अपराध है और ना अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने का कारण को तो जान लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोलो, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा ना जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, ये कौन कह रहा है? ये खरगोश बोल रहा है शेर को स्वामी बोलकर, ठीक है, शेर को स्वामी कह रहा है और खरगोश शेर से बोल रहा है। मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूंगा। हम में से जो बलशाली होगा वही जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसी ही बात है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि आपके स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीर का धर्म है। किंतु दूसरा सिंह आपने अपने दुर्ग में बैठा है। ठीक है, खरगोश कहता है सिंह से कि जो दूसरा सिंह है वो कहाँ बैठा है? अपने दुर्ग में बैठा है, मतलब अपनी गुफा में बैठा है। ठीक है, दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। कितने शत्रुओं के बराबर माना जाता है? 100 शत्रुओं के बराबर। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा।
शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश ना किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। असाध्य का मतलब क्या है? लाइलाज बीमारी, जिसका कोई इलाज ना हो। ठीक है। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी। ठीक है। कुएं के अंदर जब उसने झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। कौन बोल रहा है? ये खरगोश ने कहा। ठीक है। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। ये कौन कहता है? शेर कह रहा है। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। ठीक है। कुएं से भी जब उसने गरजा तो कुएं से भी उसकी दुगनी डबल आवाज सामने सुनाई दी उसे। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाचने लगे। ठीक है। ये जानकर कि सिंह अब नहीं मर गया है तो सभी जो जंगल में रहने वाले जानवर थे वो सभी बहुत खुश हो गए और वो खुशी से नाचने लगे। ठीक है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, अब जो कहानी में शब्द आए थे उनके अर्थ यहाँ दिए गए हैं। ये शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं। ठीक है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना। ठीक है। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोजाना। आहार का मतलब होता है भोजन। ठीक है। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है। मेहनत। निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार। ठीक है। इनको आपको याद भी करना है। निर्भय का मतलब होता है बिना भय के, बिना डर के। व्याकुल का मतलब होता है बेचैनी या बेचैन होना। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। ठीक है। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? बेकार। बलशाली का मतलब होता है ताकतवर। ठीक है। बलशाली का मतलब क्या है? ताकतवर। नष्ट का मतलब होता है बर्बाद। ठीक है। असाध्य का मतलब होता है जो साधने के योग्य ना हो या कठिन हो। ठीक है। जो साधा ना जा सके या फिर जो कठिन हो। अब इनको आपको बोल बोल के देखना है उच्चारण के लिए। उच्चारण के लिए मतलब क्या है? जिन्हें आपको बार बार बोलना है। ठीक है। जैसे परिश्रम, निर्भय, व्यर्थ, असाध्य, शीघ्र, बुद्धिमत्ता, प्रत्युत्तर, व्याकुल। ठीक है। इनको आपको लिख लिख कर भी देखना है ताकि आप सही से लिखने लग जाएं। चलिए, सोचिए और बताइए। यहाँ आपको सोचना है और बताना है। तो पहला आपसे क्या पूछा गया है? वन में रहने वाले सिंह का नाम क्या था? तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि वन में रहने वाले सिंह का नाम क्या था। तो क्या था? भासुरक उसका नाम था। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? वन में रहने वाले
सिंह का नाम भासुरक था। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा वीडियो होल्ड करके, इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरा आपसे पूछा गया है कि मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे। तो किसके पैर नहीं उठ रहे थे मृत्यु के भय से? ये भी आपको याद हो गया होगा कि उस खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे? दूसरे का उत्तर, मृत्यु के भय से खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? मृत्यु के भय से खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। थर्ड में क्या पूछा है आपसे? खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था? तो खरगोश ने किसको मारा था? खरगोश ने भासुरक सिंह को अपनी बुद्धिमत्ता से मारा था। तो आप क्या लिखेंगे? थर्ड का आंसर, खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से भासुरक सिंह को मारा था। ठीक है, क्या लिखोगे आप? खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से भासुरक सिंह को मारा था। ठीक है, अब नीचे आपको देना है, लिखें। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको जो सही वाला है उसमें आपको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोष्टक है इसमें आपको लिख देना है। जैसे पहला पूछा गया आपसे कि सिंह के सभी जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास पहुंचे थे? ठीक है, तो जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास गए थे? शेर के पास गए थे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इसमें आप आ लिख दोगे। ठीक है, तो जंगल के सभी जो जीव थे मिलकर शेर के पास, सिंह के पास गए थे। ठीक है, दूसरा, भासुरक ने कुएं में क्या देखा था? तो भासुरक ने कुएं में क्या देखा था? भासुरक ने कुएं में अपनी ही परछाई को देखा था। आप सा वाले में निशान लगाएंगे। तो भासुरक ने कुएं में अपनी ही परछाई को देखा था। दूसरे में आपसे पूछा गया है कि खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया था? तो खरगोश ने क्या किया था अपने प्राणों की रक्षा के लिए? वो जंगल में बहुत देर तक भटकता रहा था। तो यहाँ पे आप सेकंड को लिखेंगे कि खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए भासुरक सिंह को मारने की बात सोची। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए भासुरक को मारने की बात सोची। ठीक है, थर्ड, तीसरे वाले में आपको क्या करना है? खरगोश को देरी से आता देखकर सिंह ने क्या किया था? तो क्या किया था? वह गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? थर्ड का, खरगोश को देरी से आते देख सिंह ने उस पर बड़ा क्रोध किया था, उस पर बहुत क्रोध किया था। ठीक है, या वीडियो रोक रोक के आप लिख लेना सारे आंसर को। फोर्थ आपसे पूछा गया है कि खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया था? तो उसने क्या कारण बताया था देरी से आने का? फोर्थ में आप क्या बताएंगे कि खरगोश ने देरी से आने का कारण बताया कि रास्ते में उसे दूसरा सिंह मिला था जिसने कि उसे रोक लिया था। वह स्वयं को जंगल का राजा बता रहा था। मैं उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। ठीक है, चलिए फिर पांचवें में आपसे पूछा गया है कि खरगोश ने सिंह को कैसे मारा था? तो ये तो आपको पता है कि खरगोश ने सिंह को कैसे मारा था। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि खरगोश ने सिंह को कुएं के पास ले गया था। ठीक है, खरगोश जो है वो सिंह को कुएं के पास ले गया था और उसमें उसकी परछाई दिखाकर यह विश्वास दिलाया कि वही दूसरा सिंह है। इसी पर सिंह उस दूसरे सिंह को मारने के लिए कुएं में कूद गया और मर गया। ठीक है, तो आप इसका ये उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब किसने किससे कब कहा? ठीक है, यहाँ आपको बताना है किसने किससे और कब कहा। तो आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान
ले लूंगा। ये किसने किससे कहा था? ये भासुरक शेर ने खरगोश से कहा था। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? 6 का, यह भासुरक सिंह ने खरगोश से उसके देरी से पहुंचने पर कहा था। ठीक है। 7 में, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये किसने किससे कहा था? ये खरगोश ने सिंह से कहा था। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे 7 का? यह खरगोश ने भासुरक सिंह से दूसरे सिंह को मार देने की बात कहने पर कहा था। ठीक है। अब है भाषा की बात। ठीक है। भाषा की बात में आप क्या बताएंगे? पाठ में प्रतिदिन शब्द आया है। ठीक है। हमने देखा था कि प्रतिदिन शब्द आया था, जो हमने पढ़ा था पाठ, उसमें आया था प्रतिदिन। ठीक है। यहाँ दिन शब्द में प्रति जोड़ा गया है। ठीक है। अगर प्रति और दिन को अलग कर दें तो दोनों बन जाएंगे प्रत अलग हो जाएगा, दिन अलग हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, दिन और प्रति। तो दिन में प्रति को जोड़ के प्रतिदिन बना दिया गया है। ठीक है। प्रति शब्द जोड़कर ऐसे 5 शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है। अब आपको प्रति शब्द को जोड़ के 5 शब्द और बनाने हैं। तो आप क्या क्या बना सकते हैं? प्रत्येक बना सकते हैं, प्रति व्यक्ति बना सकते हैं। ठीक है। प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष, प्रतिवेदन, प्रतिपादन, प्रतिकूल। ठीक है। और प्रत्येक ऐसे आप बना सकते हैं। तो इनको आप लिख लेना। चलिए, अब यहाँ आपसे पूछा गया है पाठ में ऐसे वाक्यों को छांट कर लिखें जिनमें क्रिया सर्वनाम आया हो। ठीक है। थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन है। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया है, 2 आपको और करने हैं। ठीक है। तो एक में तो आपको समझा दिया गया है, जैसे वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। तो मारा करता था क्या है? ये तो क्रिया है। ठीक है। क्योंकि कार्य हो रहा है, इसमें मारने का काम हो रहा है ना, जिसमें कुछ होता हुआ नजर आता है वो क्रिया होती है। ठीक है। तो मारा करता था यानी कि मारना कोई काम है। ठीक है। तो ये क्रिया हो गई। अब वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। और वह किसकी जगह आया है? क्योंकि शेर की जगह आया है। जब किसी के नाम की जगह आते है कोई चीज तो क्या कहलाती है? सर्वनाम कहलाती है। तो वह आया है यहाँ शेर के लिए, तो ये सर्वनाम हो गया। तो ऐसे ही आपको 2 छांट के और लिखने हैं अपने पाठ से ही। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको पाठ में परिश्रम, क्षण, शत्रु, ज्ञात जैसे शब्द आए हैं। ठीक है। क्या क्या आया है? परिश्रम, क्षण, शत्रु, ज्ञात, ऐसे शब्द दिए गए हैं। ठीक है। इनमें से श्रा, छत्र, ज्ञा, ये 4 अक्षर आए हैं। ठीक है। वर्णों का प्रयोग किया गया है। ये 4 अक्षर हैं इनका, ये वर्णों का इनमें प्रयोग हुआ है। ये सभी वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ऐसे शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। अब पाठ में से आपको ऐसे और छांट के लिखने हैं जिनमें इन वर्णों का प्रयोग हुआ हो। ठीक है। अपने ही चैप्टर से, अपने ही पाठ से आपको ऐसे शब्द छांटने हैं जिनमें इन अक्षरों का, इन वर्णों का प्रयोग हुआ हो। ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छांट सकें। ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। जैसे परिश्रम, परिश्रम आया था। क्षमा, क्षमा भी आया था, खरगोश ने क्षमा मांगी थी। हस्तक्षेप भी आया था। ठीक है। ज्ञात, ज्ञात आया था। शत्रु, क्षण। ठीक है। इन सब में ये यूज हुए, इनको आप नोट कर लेना और भी देख लेना, और भी आए हैं तो आप और छांट लेना है पाठ में से। यह भी करें। अब यहाँ पे आपको कुछ और दिया गया है एक्टिविटी करने के लिए। आपने कई जानवरों को देखा होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। आप जानवरों की सूची बनाएं तथा अपने से बड़ों से चर्चा कर पालतू और जंगली जानवर अलग अलग छांट कर लिखें। ठीक है। आपने बहुत सारे जानवरों के नाम सुने होंगे। ठीक है। या टीवी में देखा होगा। तो आपको क्या करना है? उनकी एक सूची बना लेनी है। फिर उनमें से
जो पालतू जानवर होते हैं, आपको पता है गाय भैंस, ठीक है, कुत्ता, इस तरह के पालतू जानवरों को आप अलग कर देंगे। बकरी भेड़ ये पालतू होते हैं, इनको आपको अलग लिखना है। और जंगल में रहने वाले जानवरों को आपको अलग सूची में लिखना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। अब कहानी को मौखिक याद कर अपने सहपाठियों को सुनाएं। अब आई होप ये कहानी आपको याद हो गई, समझ में आ गई होगी। अगर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप किसी को भी सुना सकते हैं। कहानी पर नाटक का मंच करने के लिए मुखौटों की जरूरत होती है। अब आप इसमें नाटक भी कर सकते हैं। तो नाटक करने के लिए आपको क्या चाहिए? मुखौटे चाहिए, ठीक है। जैसे मुंह पे लगा के आप कर सकते हैं, शेर का, खरगोश का, ठीक है। शेर का मुखौटा और कौन कौन से मुखौटों की जरूरत होगी, उनके आपको क्या करने हैं, यहाँ आपको नाम लिखने हैं कि आप नाटक करने के लिए कौन कौन से मुखौटे आपको चाहिए, उनके आप यहाँ नाम लिख देंगे। और यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर बना देनी है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।